सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड, खिचियां। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ICS कैसे जा रहे हैं आपके लेक्चर्स? ज़रूर फीडबैक देते रहें। और जैसा कि आप सबको बेटा बताया गया है कि डेली बेस का काम डेली बेस पे करें, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा हट के है और थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों को जैसा कि मुश्किल लग रहा है, तो इसी वजह से बेटा ज़रूरी है कि डेली बेस का काम डेली करें। चलें, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ 4th नंबर का, जो कि नॉर्मलाइजेशन के हवाले से है। तो हम लोग जैसे कि उसकी नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, कुछ हमने टर्म्स पढ़ी हैं, तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं वो उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ने जा रहे हैं, जो एक टर्म्स है जो बाकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के अंदर भी आती हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें से काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से थॉरली इसको रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ पे इन्हसार करते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो वो हमारी किस में आ जाती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग यूँ कर सकते हैं कि इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन यूनिकली, ठीक है, इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, यानी हमारा जो टेबल है, हमारा जो रिलेशन है, उसका कोई भी एट्रीब्यूट जो है रिलेशन के अंदर यूनिकली डिटरमाइंस एन अदर एट्रीब्यूट, दूसरे किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। यानी एक रिलेशन है हमारे पास, एक टेबल है, उसका कोई भी एट्रीब्यूट जब किसी उसके दूसरे एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है तो इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल में हमारे पास एक फील्ड आ रही है रोल नंबर की, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आ रही है नेम की, फिर हम कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट आ रही है उसकी क्लास, और फर्दर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि हमारे पास अगर ये एक रोल नंबर वाली फील्ड है और ये वाली डिपेंड कर रही है साथ में नेम को, यानी अगर हमें रोल नंबर मालूम होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? नेम। इसका मतलब है कि नेम वाली जो फील्ड है उसने किसके ऊपर डिपेंड किया? रोल नंबर के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में हम इस चीज को कहते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। फिर हम उसके नेक्स्ट केसेस देखते हैं। कुछ केसेस है फंक्शनल डिपेंडेंसीज के जो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में होते हैं, और वो केसेस क्या है? ये ऑलरेडी जैसे लिखा हुआ है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है और उसके केसेस क्या बनते हैं? व्हेन प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी जब प्राइमरी की वाली जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करती है, तो ये हमारे पास जो है वो केस 1 आ जाता है। यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें प्राइमरी की हमारी सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये केस 2 आ जाता है, ये कंडीशन 2 आ जाती है, जिससे मुराद क्या है कि व्हेन प्राइमरी की इज कंपोजिट, यानी हमारे पास जो प्राइमरी की है वो एक से ज्यादा फील्ड्स के ऊपर है। तो आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब हम एक और सेकंड के ऊपर जब प्राइमरी की लगाते हैं या की लगती है तो वो कौन सी की बन जाती है हमारे पास? वो कंपोजिट की बन जाती है। डन। तो इस सूरत हाल में हमने पहले देखा कि जब प्राइमरी की हमारे पास एक है और जब प्राइमरी की हमारे पास कंपोजिट है, तो ये दो कंडीशंस बन जाती हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। और फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो केस 2 आ रहा है या दूसरी कंडीशन आ रही है जिसमें हमारे पास प्राइमरी की कंपोजिट है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास जो बनते हैं वो हमारे पास एक बनती है फुल डिपेंडेंसी और एक बनती है पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी जो सेकंड केस है उसकी भी आगे से फर्दर जो है वो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, जिसमें प्राइमरी की कंपोजिट है और उसमें हमारे पास एक फुल डिपेंडेंसी आ जाती है, एक हमारे पास आ जाती है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हम पहले इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं जब हमारे पास प्राइमरी की एक है और वो एक एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करती है।
तो प्राइमरी की जब हमारे पास एक कॉलम के ऊपर लगी हुई है, जैसे मैंने ये एक टेबल बनाया रोल नंबर का, तो हम कहते हैं हमारे पास रोल नंबर के ऊपर क्या लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है। तो क्या होगा, इन दिस केस एन एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन एन एट्रीब्यूट ए। अब इसमें इस तरह से हम किस तरह से इसको लिखेंगे, ये चीज देखिए कि ये हमारे पास एक टेबल है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। अब फर्ज करें मैं इसको नाम दे देती हूँ समझाने के लिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जब इसको शो करना होता है अपने रिलेशन के थ्रू, तो उसके रिलेशन के थ्रू शो करने का तरीकाकार ये होता है कि हम कहते हैं कि ए जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है बी को, यानी ए जो है वो डिफाइन किसको कर रहा है, बी को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एरो का। तो एरो के जो हेड के आगे चीज होती है, इट मीन्स कि ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, आप लोग इसको मजीद अगर हम लोग देखें तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि ए डिटरमाइंस बी और आर बी डिपेंड्स ऑन ए, यानी बी डिपेंड करता है ए के ऊपर और ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को। तो ये हमारे पास हम लोग इसको मजीद अगर डिफाइन करना चाहें तो इसका एक सेटिंग बनती है जिसमें हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास एरो के लेफ्ट साइड हैंड पे है, यानी एरो के पीछे जो कि किसी चीज को डिपेंड करवा रहा होता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी जिसके ऊपर हमारा फंक्शनली कोई दूसरी चीज डिपेंड कर रही होती है। तो बी ने किसके ऊपर डिपेंड करना है, ए के ऊपर, क्योंकि अगर हमें ए की वैल्यू मालूम होगी तो हम बी की वैल्यू भी मालूम कर सकेंगे। तो उस सूरत में बी ने किसके ऊपर डिपेंड किया, ए के ऊपर, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जिस पर डिपेंड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और जिसने डिपेंड करना होता है यानी एरो के राइट साइड पे उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है जब हमने इसको एक्सप्रेशंस में लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, जैसे रोल नंबर का मैंने बताया कि रोल नंबर डिपेंड कर रहा है नेम को, ठीक है, यानी अगर हमें नेम मालूम करना है तो हमें किसकी वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, रोल नंबर की। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, हम कहेंगे रोल नंबर जो है वो डिफाइन कर रहा है किसको, नेम को, ठीक है, और नेम किस पे डिपेंडेंट है, रोल नंबर पे। तो इस सूरत में रोल नंबर क्या कहलाएगा, आपका रोल नंबर कहलाएगा डिटर्मिनेंट और नेम क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। फिर बताएं रोल नंबर क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट, और नेम क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट, क्योंकि नेम डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर। तो इस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशंस बनाते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें इसी की एग्जांपल हम लोग जैसे मैंने ली आपको बता दिया कि रोल नंबर जो है वो इस तरीके से है। अब इसको हम मजीद एक्सप्रेशंस में अगर लिखना चाहें तो वो कैसे लिखते हैं वो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल आप लोगों को बताई। अब हम आगे चलते हैं फर्दर। तो इसी की अगर एग्जांपल को लेके चलें तो हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन हमारा किसका है, हम कहते हैं ये रिलेशन है हमारा स्टूडेंट का। तो आपको पता है हम इसको कैसे लिखते हैं जब अगर हमें एक्सप्रेशंस लिखने पड़े। तो ये देखिए हम लोग इसको यूं लिखेंगे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, और उसकी कौन सी फील्ड्स है, हम कह देते हैं हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट रोल नंबर। फिर हमारे पास है स्टूडेंट नेम, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आगे क्या आ रहा है, कॉमा, कॉमा के पास स्टूडेंट की क्लास है, मैं यहां पे नीचे लिख देती हूँ स्टूडेंट क्लास है, फिर कॉमा, और फिर हमने लिखा हुआ स्टूडेंट का सब्जेक्ट। तो ये देखिए इस तरीके से जब हमें एक्सप्रेशंस डेटाबेस के अंदर जब एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं तो हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है अपने तमाम डाटा को, जिसमें हमने एक स्टूडेंट का टेबल लिया और स्टूडेंट का टेबल लेने के बाद उसकी फील्ड्स को जो है वो डिफाइन कर दिया। और वो फील्ड्स हमारी क्या थी, स्टूडेंट का रोल नंबर था, स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट की क्लास थी और स्टूडेंट का सब्जेक्ट था। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें अपनी इस डेफिनेशन के मुताबिक तो हमारी ये डेफिनेशन क्या बनेगी इन रिलेशन के अंदर कि जो स्टूडेंट आईडी है यानी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है ये डिफाइन कर रहा है किसको, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी की लगी हुई है वो किसके ऊपर लगी हुई है, हमारे पास लगी हुई है रोल नंबर के ऊपर। और बाकी के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, ये नॉन प्राइमरी की है, यानी इसके ऊपर कोई भी प्राइमरी की नहीं लगी हुई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बाकी की टेबल्स हैं वो इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डिफाइन का लफ्जी मतलब बनता है उसका मतलब है कि हर स्टूडेंट आईडी, हर स्टूडेंट रोल नंबर जो है वो जब भी डिफाइन किया जाएगा तो वो हमेशा नेक्स्ट। अब अगर देखें हम लोगों को अगर स्टूडेंट का रोल नंबर पता है तो हम उसका क्या डिफाइन कर सकते हैं, नेम, नेम डिफाइन होगा, फिर उसके बाद हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसकी क्लास, और फिर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसका सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास एक एट्रीब्यूट की मदद से हम नेक्स्ट जो है
स्टूडेंट का नेम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिफाइन के लफ्जी मतलब से अगर आगे चले तो हमारे पास इसका जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि देयर विल बी वन एंड ओनली वन नेम, द स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम ने किसके ऊपर डिपेंड किया, स्टूडेंट के रोल नंबर के ऊपर। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट नेम था वो हमारा क्या कहलाया, डिपेंडेंट कहलाया, और स्टूडेंट रोल नंबर क्या कहलाया, हमारा डिटर्मिनेंट कहलाया। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को अगर एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी इंसान का आईडी कार्ड नंबर जानते हो तो आपको पता है ना कि अगर हम उस तरीके से उस टेबल में जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक आईडी कार्ड नंबर मौजूद है, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर। अगर हमें वो मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का नेम डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, आप लोगों को ये कॉमन अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि डेटाबेस डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है। जब हम लोग नादरा ऑफिस के बारे में या हम नेशनल जितने भी ऑफिस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर उनको हमारा आईडी कार्ड नंबर मौजूद है, मालूम है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको डालने के बाद साथ ही सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं, हमारा सारा बायोडाटा निकाल लेते हैं। क्योंकि आईडी नंबर जैसे ही डालते हैं वो हमारी पहचान होती है डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की के नाम से, तो वो आगे से हमारी जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग देखते हैं ना आईडी कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, आपका नाम, आपका फादर नेम या जो भी डिटेल्स है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपके जो अबाओ अजदाद फैमिली का नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें हमारे पास मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये आईडी कार्ड नंबर अगर हमें मालूम हो तो हम उसका नेम, एड्रेस और उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो हमारे पास एक एग्जांपल ये भी आ जाती है लाइब्रेरी की। आपको पता है लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर जो है वो बुक्स को बाकायदा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिसको हम लोग ISBN कहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर किया जाता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज अगर आप देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, उनमें आपको पता है हजारों लाखों की तादाद में किताबें मौजूद होती हैं। तो आप अगर किसी एक बुक का ISBN नंबर कंप्यूटर में डालें, उस डेटाबेस के अंदर डालें, तो हम आसानी से उस ISBN नंबर से, क्योंकि उसके ऊपर प्राइमरी की लगी होती है, तो हम आसानी से उसकी बुक का जो टाइटल है, ऑथर का नेम है, या बुक की डिटेल पता कर सकते हैं कि ये बुक किस हवाले से और उसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसी की उस सूरत में जब हमारे पास प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर लगी होती है। अब हम आ जाते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस हमारे पास हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट है, यानी हमारे पास इसकी जो डिपेंडेंसी है, इसकी जो डेफिनेशन निकलती है वो ये निकलती है कि फुल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोजिट की। यानी हमारे पास इसी टेबल को हम लोग ले लेते हैं, ये वाला हमारे पास टेबल है, हम कहते हैं हमारे पास ये दो फील्ड्स हैं जिनके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, रोल नंबर और नेम के ऊपर। तो जब ये प्राइमरी की लगेगी तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगी, प्राइमरी की नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, ये कंपोजिट की बन जाएगी, ठीक है। कंपोजिट की को मैंने CK लिखा है या CPK लिखते हैं इसको, कंपोजिट की। तो इन दो कीज के ऊपर हमारे पास क्या लगी हुई है, कंपोजिट की। बाकी की जो दो फील्ड्स हैं, क्लास और सब्जेक्ट, इनके ऊपर किसी भी किस्म की नहीं लगी हुई। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि जो की वैल्यूज हैं उनकी मदद से नॉन की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बन जाती है आपके पास उस सूरत हाल में जब हमारे पास केस 2 आता है, जब प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट होती है। तो फुल डिपेंडेंसी कब अकर होती है, जब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं अपॉन ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोजिट की। तो इसकी एग्जांपल उसी तरीके से बनेगी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन है और इस रिलेशन में हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ रही हैं, रोल नंबर भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, क्लास भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो कंपोजिट की है वो कहाँ पे लगी हुई है, रोल नंबर पे और नेम पे, और इन दोनों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी का डाटा डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर हमें रोल नंबर और नेम की वैल्यू मौजूद है तो हम ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, हम लोग ऑटोमेटिकली क्लास की वैल्यू मालूम करेंगे। और इसको रिलेशन में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रोल नंबर की है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नेम की है, ठीक है। जब हमारे पास ये दोनों कीज मौजूद होंगी तो ये किसको डिफाइन करेंगी, उसकी क्लास को, ठीक है। हम इस एग्जांपल को अगर डिस्कस करें तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाती है।
تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اس کا ریلیشن آ جاتا ہے کہ اگر رول نمبر اور نیم، یعنی آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نے پہلی والی کیس میں ایک کو ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو ویلیوز آ گئی، یعنی دو ایٹریبیوٹس آ گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ رول نمبر اور نیم. اور اگر رول نمبر اور نیم ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کی تھرڈ ویلیو معلوم کر سکیں گے، اور تھرڈ ویلیو ہماری کیا ہے؟ کلاس. تو یہ اس کا جو ہے وہ ڈیفینیشن بنتی ہے جس میں ہمارے پاس کمپوزٹ کی ہوتی ہے. تو اس کو ہم لوگ فل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں، جس میں جو دو ایٹریبیوٹس ہیں، جس میں ہم لوگوں نے رول نمبر اور نیم کی بات کی، کمپوزٹ کی کے ساتھ یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے تھرڈ ویلیو کو، اور تھرڈ ویلیو ہماری کیا ہے؟ کلاس. تو ایٹریبیوٹ رول نمبر جو ہے وہ ہمیشہ کبھی بھی ایک چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں یہ دونوں کی ویلیوز معلوم ہوں گی تو ہم تھرڈ والی ویلیو کو تب جا کے ڈیفائن کریں گے. تو اس طرح کی جو ڈیپینڈنسی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پارشل ڈیپینڈنسی آ جاتی ہے. جب پارشل ڈیپینڈنسی occurs only in a relation with a composite key, it occurs when a non-key attribute depends only one part of a primary key. تو یہ ایگزامپل ہمارے پاس اس طرح سے آ گئی. اگر ہم اس کو اے بی کی طرح کرنا چاہیں، ریپرزینٹ کرنا چاہیں ایک ریلیشن کے اندر، تو کیا بنے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے، یہ ہمارے پاس رول نمبر ایک ویلیو ہے، بی یہ والی نیم ویلیو، اور سی ہمارے پاس جو ہے وہ کلاس اس کی ویلیو ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ آر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس کے اوپر؟ اے بی، اور بی جو ہے وہ آگے سے کس کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ وہ سی کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو ریلیشن میں شو کر سکتے ہیں ایک ایکسپریشن کے ساتھ کہ ریلیشن ہے ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس اے کی ویلیو ہے، بی کی ویلیو ہے، اور یہ دونوں ویلیوز اس کو ڈیفائن کر رہی ہیں؟ سی کو ڈیفائن کر رہی ہیں. اگر ہم اس کو الٹا پڑھنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کہیں گے سی ڈیپینڈنٹ ہے بی پہ اور اے پہ. تو اس لحاظ سے یہ والی ویلیوز ایرو کی سائڈ والی ہماری کیا کہلائیں گی؟ ڈیٹرمیننٹس کہلائیں گی، اور یہ سی جو ہے ہمارا ڈیپینڈنٹ کہلائے گا. تو یہ سی ڈیپینڈس آن اے اینڈ بی ٹوگیدر، دیٹ از اے اینڈ بی ٹوگیدر ڈیٹرمائن سی. یعنی دو ویلیوز مل کے پھر تیسرے کو بتاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس پارشل فنکشن ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے، جس میں ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کمپوزٹ کی کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اگلے نان کی ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو کی ایٹریبیوٹس ہے وہ دو ہے، جس کو ہم لوگ کمپوزٹ کہتے ہیں. تو یہ دونوں کمپوزٹ مل کے ایک تیسرے کو ڈیٹرمیننٹ کو شو کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پارشل ڈیپینڈنسی بن جاتی ہے، جس صورت میں ہمارے پاس دو کی ویلیوز جو ہیں وہ تیسری نان کی ویلیو کو ڈیٹرمائن کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو الگ الگ بھی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی جو ہے وہ کس کو ڈیفائن کر رہا ہے، مطلب سی کس کے اوپر ڈیفائن کر رہا ہے؟ بی کو. اور سی پھر ہم کس کو، اگر مطلب یہ اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو توڑ دیں تو توڑنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ اے ڈیٹرمائن کر رہا ہے سی کو، اور اے ڈیٹرمائن کر رہا ہے بی کو. یا اس طریقے سے بی ڈیٹرمائن کر رہا ہے، یہ اس طریقے سے ویلیو بنے گی. اگر ہم اس کا سائیکل بنائیں تو کیا بنے گا؟ ہم سی تک پہنچنا چاہیں تو ہم کہیں گے پہلے اے ڈیٹرمائن کر رہا ہے بی کو، پھر اس کے بعد بی ڈیٹرمائن کر رہا ہے سی کو. یعنی باری باری اے نے کس کو ڈیفائن کیا؟ بی کو، اور بی نے کس کو ڈیفائن کیا؟ سی کو. تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو ایکسپریشن کو شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ تھرڈ ڈیپینڈنسی کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ آج فنکشنل ڈیپینڈنسیز کا کام کر رہے ہیں. تو فنکشنل ڈیپینڈنسی جب اس میں کوئی بھی ایک ایٹریبیوٹ جو ہے باقی ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو ہے یہ فنکشنل ڈیپینڈنسی بنتی ہیں، جس میں ہم لوگوں نے پہلے پارشل ڈیپینڈنسی دیکھا، جس میں دو کی ویلیوز جو ہیں جس میں کمپوزٹ کی لگی ہوتی ہے وہ تھرڈ نان کی ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے کہ ڈیپینڈنسی بٹوین ٹو اور مور نان کی ایٹریبیوٹ ان ا ریلیشن از کالڈ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی. یعنی ہمارے پاس یہ وہ ڈیپینڈنسی ہے جس میں ا ریلیشن must have at least 3 attributes, 2 non-key attributes. ٹھیک ہے ہمارے پاس، یعنی کہ یہ ایک ٹیبل دوبارہ اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس ٹیبل کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پرائمری کی. ٹھیک ہے، لیکن باقی کی جو اس کی فیلڈز ہیں یہ تینوں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی ویلیو موجود نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ دونوں نان ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ریلیشن میں؟ وہ آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ نان کی ایٹریبیوٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے. اس کی ایگزامپل ہم لوگ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے سپوز ہمارے پاس، ہم اسی طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ریلیشن ہے، ایکسپریشن اگر ہم اس کو دیں تو ایک ریلیشن ہے آر. ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون سی ویلیوز ہیں؟ ہمارے پاس اے ہے، بی ہے اور سی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس رول نمبر ہے، نیم ہے، کلاس ہے. تو ہم اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ اے کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پرائمری کی لگی ہوئی ہے، جبکہ بی کے اوپر بھی اور سی کے اوپر بھی کوئی بھی کسی قسم کی ویلیو موجود نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اگر ہمارا جو سی ہے یہ والا،
یہ سی کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بی کے اوپر، اور بی کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ سی کے اوپر، یعنی نان کی ایٹریبیوٹ ہی نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیفائن کر رہا ہے. تو تب ہمارے پاس جو انڈائریکٹلی سی جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اے کے اوپر. اور اس طرح کی ڈیپینڈنسی کو ہم لوگ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. اس کو مزید اگر کھول کے بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے، ہم اس کو انڈائریکٹلی کرتے ہیں کہ سی جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ بی کے اوپر. ٹھیک ہے، سوری یہاں پہ آ جائے گا، الٹا میں نے کر دیا. یہ بی ہے اور بی جو ہے وہ کس کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ سی کو. تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ انڈائریکٹلی، یعنی سی جو ہے بی کو ڈیفائن کر رہا ہے اور ہمارے پاس بی جو ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ اے کو. تو یہ انڈائریکٹلی ہمارے پاس ایک بن جائے گا کہ نان کی ایٹریبیوٹ نے دوسری نان کی ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کیا اور نان کی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی کس کے پاس آگے؟ کی ویلیو کے پاس. تو اس طریقے سے ڈیپینڈنسی کو ہم لوگ جو ہے وہ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنسیز کی ٹائپس ہیں. آج کے لیکچر کو دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں. ہم لوگوں نے آج جو لیکچر کیا وہ تھا فنکشنل ڈیپینڈنسی کے اوپر. اور فنکشنل ڈیپینڈنسی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ویلیو دوسری ویلیو کو ڈیفائن کرتی ہے یا ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ فنکشنل ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے. یعنی ہمارے ریلیشن کے اندر اگر کوئی ایٹریبیوٹ دوسرے ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ اس کی فنکشنل ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے. ہم لوگ اگر اس کو مزید ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کے دو کیسز آتے ہیں. جب ایٹریبیوٹ ایک کے اوپر پرائمری کی لگی ہوتی ہے، ایک کیس ہمارا وہ ہوتا ہے، اور ایک کیس ہمارا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کمپوزٹ کی ہوتی ہے، یعنی دو فیلڈز کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ کیز لگی ہوتی ہیں، ویلیوز لگی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے پاس سیکنڈ کیس آ جاتا ہے. اور سیکنڈ کیس میں ہمارے پاس دو طرح کی مزید ڈیپینڈنسیز نکل آتی ہیں. ایک ہمارے پاس فل ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے، پارشل ڈیپینڈنسی، اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے جب ڈیفائن کیا تو ہمارے پاس یہ چیز آئی کہ پرائمری کی جب کنسسٹ تھی 1 کے اوپر تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر رول نمبر معلوم ہے تو ہم نیم، کلاس، سبجیکٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں. جب ہم لوگ پرائمری کی کمپوزٹ پہ آئے تو اس میں ہمارے پاس دو ویلیوز تھیں. جب ہم نے رول نمبر اور نیم کے اوپر جو ہے وہ کی لگائی تو باقی کی فیلڈز کیا تھی؟ نان کی. تو ان دونوں کیز کی وجہ سے ہم باقی کی کیز ویلیوز کو معلوم کر سکتے تھے. پھر ہم نے اس کی تھرڈ فارم دیکھی، وہ تھی ہمارے پاس ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی، جس میں نان کی ویلیو جو ہے وہ دوسری نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یعنی پیچھے پیچھے چلتے جائیں تو انڈائریکٹلی وہ پرائمری کی ویلیو کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کہلاتی ہے. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں اور کوشش کریں ڈفرنٹ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں ریلیشن میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کو جب ایکسپریس کرتے ہیں تو اپنے نیم اور ساتھ ساتھ ایرو کی مدد سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. ایرو کے لیفٹ سائڈ پہ جو ویلیو ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیٹرمیننٹ ہوتا ہے، اور ایرو کے رائٹ سائڈ پہ جو ویلیو ہوتی ہے جو کہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ملٹیپل ایگزامپلس کے ساتھ اس کے ایکسپریشنز بنانے کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اس کو ضرور ایکسرسائز کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے کانسیپٹ جو ہیں وہ اچھے سے کلیئر ہو سکے. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.